जम्मू की तवी नदी में एक शख्स उस वक्त डूब गया जब वो अपनी बीवी की मौत के बाद वहां पूजा करने की गरज से अपने अहले खाना के साथ पहुंचा था। कहा जा रहा है कि पंडित के कहने पर मज़कूरा शख्स अपनी बीवी के कपड़ों को नदी में पिरोने के लिए पानी में उतरा था और इसी दौरान वो डूब गया। एसडीआरएफ की तलाशी टीम मुहिम में जुटी हुई है। डूबने वाले शख्स की शनाख्त भीम बहादुर के तौर पर की गई है। विक्रम चौक के साथ हमारे मुख्ता मोड़ हमने देखे नहीं, वो अपनी पत्नी का कपड़ा सेमत करने के लिए आए थे। वो आदमी वापस नहीं हुआ, 10-15 मिनट हो गया। फिर हमने देखा तो वो उसका चप्पल उसका रुमाल ऊपर रखे हुए आदमी को नहीं देखा। वो पापा फिर उधर कपड़ा लेके गए मम्मी का परवाने उधर नदी में, उधर बन्नी था, उधर बैठे मेरा मुंडन कर रहे, मैं तो नीचे देख रहा, पता नहीं चला। उसके बाद उनके नीचे पता नहीं कैसे डूब गए, उनका पता नहीं चला। फिर उधमपुर की मीट मार्केट के कूड़ादान में एक नौजायदा बच्ची की लाश दस्तयाब हुई है। मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने लाश को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया। अस्पताल की मेडिकल अफसर डॉक्टर अन्नू गुप्ता ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद डीएनए नमूनों को लैब रवाना कर दिया गया है। पुलिस वाले कोई 11:30 पौने 12 के बीच एक छोटा न्यूबॉर्न प्री मैच्योर बेबी लेके आए पोस्टमार्टम के लिए। ये फीमेल बेबी है, अबाउट 5-6 मंथ इंट्रायूटेरिन जो होता है बच्चा उतना है। उनका पोस्टमार्टम किया और उसके मैंने सैंपल्स लेके आगे डीएनए के लिए भेज दिए हुए हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेज दिए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा में खीर भवानी मेले को लेकर तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जिला इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए बुनियादी सहूलियात दस्तयाब रखने के लिए तमाम महकमों को मुतहर्रिक किया है। मुफ्त लंगर का भी इंतजाम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी है। मकामी पंडितों ने डिप्टी कमिश्नर की जानिब से किए गए इंतजाम पर इजहार इत्मीनान किया है। मकामी मुसलमान भी हर साल पंडित भाइयों के इस्तकबाल और ताउन में पेश रहते हैं। मंदिर के आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमेशा के लिए गोस बह जोम तमन दावत करने तुम हिव पन्नस वतनस मज पन्न गरन मज ये ना परवाह कहें गो सो बदकस्मती अन फेरा मगर मे दरअसल तरह फिक्र मन सून फेरा कहें हम दजान तत ताव सजान ये तूर तो लिहाजा क्या वनो फी वरी दिवान दावत इवान कह अगर यह ज्यादा यहां बह गा बड़ खुश ये लूक जबरदस्त खुश भाईचारा प्रोन तौ तोत गमन मान तो मोहब्बत बगरान तो अम अलाव क्या हेको जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जितना हो सके उतना आप आइए यहाँ पे। अगर आप आएंगे नहीं तो आपको खुद भी पता नहीं लगेगा। आप देखो ना, आप व्हाट्सएप पे कहीं पे भी आप देखते हो, हाँ भी वो गलत मैसेज आता है। आप खुद आके देखिए एक बार यहाँ पे कितना बढ़िया से इंतजाम है। यहाँ जो लोकल मुस्लिम्स है वो हमें से कंधा मिला के हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। हमें कश्मीरी मुसलमानों ने हमें गले लगाया, वेलकम किया पूरी तरह से कि वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर आए पंडित। ये हमारी जन्मभूमि है, हम अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ेंगे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ तमाम कश्मीरी पंडितों को कि जितने भी पंडित बाहर हैं हमारे, जो वो यहाँ पर आए और अपने घरों में आइए और यहाँ पर देख लीजिए माहौल बहुत साजगार है, बहुत अच्छा है। इन एडवांस इनके लिए जो नोल खोल है, टोमेटो है, पोटैटो है, जितनी भी सब्जियां उनको ज़रूरत होगी इन एडवांस हमने इनके डिस्पोजल के लिए रखी है। और हमने फ्रेश वेजिटेबल जो हमारे फार्म्स पे होती है या कहीं और से हमने लोकल जो यहाँ पर ग्रो करते हैं उनके से हमने परचेज करके इनके लिए यहाँ पर वो अवेलेबल रखा है। खीर भवानी मेले में शिरकत के लिए दर्जनों अकीदतमंद नगरोटा से यात्रा पर रवाना हुए। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा और दीगर अफसरों ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। मेला खीर भवानी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से गाड़ियों का इंतजाम किया गया था। गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ वहाँ पे करती है, बहुत फैसिलिटी होती है। यही चाहते हैं कि हमारी एकता फिर से वापस आ जाए। जैसे पहले हम एक थे ना, हम बोलते थे ये मुस्लिम है, हिंदू है, ये सिख है, कुछ नहीं, बस वैसे ही चाहते थे कि वही माहौल दोबारा आ जाए। इसी श्रद्धा से जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग जम्मू से लगभग 100 के करीब जो बसेस जा रही हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं माता के यहाँ। पूरी हमारी जम्मू प्रांत में रहने वाले जो कश्मीरी भाई और बाकी भी जो लोग हैं जिनकी श्रद्धा है वो इन बसों के माध्यम से आज निकल रहे हैं।
वहीं कश्मीरी पंडितों का एक ग्रुप माता खीर भवानी के दर्शन के लिए उधमपुर से रवाना हुआ। जोनल अफसर शौकत अली ने अकीदतमंदों की गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। 2 बसों में 58 अकीदतमंदों को डीसी ऑफिस उधमपुर से रवाना किया गया। एक मुअम्मर अकीदतमंद ने गुमराह नौजवानों से तशद्दुद का रास्ता तर्क करके अमन अमान और फ़िरका वाराना हमाहंगी के क़याम में अपना रोल अदा करने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों की अपने आबाई मकाम लौटने की दुआ करेंगे। उन भाइयों से अपील करता हूं कि मेहरबानी 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 करके हथियार छोड़कर उसी भाईचारे की लाइन में फिर जमा हो जाए और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आ जाए। हम खीर भवानी मेला में जा रहे हैं, माता से यही विनती करने के लिए जा रहे हैं कि माँ हमें अपनी मदरलैंड, अपनी माँ भूमि में वापस बुलाओ और ताकि हम वहाँ ही अपनी जिंदगी बाकी गुजार सकें। माता खीर भवानी मेले में शिरकत के लिए दिल्ली से लखनपुर पहुंचे कश्मीरी पंडितों का मकामी लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। कश्मीरी पंडितों ने 30 साल पहले की अपनी यादें ताज़ा की। काफिले के कोऑर्डिनेटर सतीश मालदार ने कहा कि हर कश्मीरी पंडित घर वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। इन्होंने कहा कि काफिले में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पहली बार यहाँ आए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि माता खीर भवानी से पंडितों की बड़ी आस्था जुड़ी है और खुद को गैर महफूज तस्वुर करते हुए भी बड़ी तादाद में पंडित माता के दर्शन के लिए आए हैं। अच्छी है, हम अपने घर वापस जा रहे हैं। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि हम कितने खुश हैं, कितनी एक्साइटमेंट है। हम यहाँ से निकल रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम पिछले 30 साल पीछे चले गए। इस उम्मीद पे ये एक्साइटमेंट है कि आने वाले टाइम में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे हिंदू पंडितों को वापस बसाने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर पीर मोहम्मद हुसैन ने कहा कि हालिया पार्लियामानी इंतखाबात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख मजीद मजबूत हुई है। अनंतनाग के तजवारा शांगस में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद पीर हुसैन ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है जिसने हमेशा रियासत के तीनों खित्तों के लोगों की फलाह बहबूद की खातिर काम किया है। मुझे लगता है कि पार्टी बहुत मजबूत है, पार्टी मजबूत थी, पार्टी मजबूत है, पार्टी मजबूत रहेगी और रोज़ बरोज़ मजबूत से मजबूत तार होती जाएगी। और लोगों का रुझान, लोगों को समझ आ गया कि पीडीपी क्या है, कांग्रेस क्या है, पीसी क्या है और नेशनल कॉन्फ्रेंस किस हद तक अवाम दोस्त पार्टी है। लोगों के समझ में आ गया है। लोगों का रुझान मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है कि लोग इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में। राजौरी में फौजी स्कूल से तालीम हासिल करने वाले इकरा कौसर और हशाम अयूब ने सीबीएसई में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है। इकरा कौसर का कहना है कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं और फौज ने इन्हें तालीम के हुसूल में मदद की और वो इस मैदान में आगे बढ़ रही हैं। एच अयूब का कहना है कि नौजवानों को फौज की जानिब से फराहम की जा रही सहूलतों से इस्तेफादा करना चाहिए और मुल्क की खिदमत में अपना रोल अदा करना चाहिए। हमारे आर्मी के ऑफिशियल्स ने हमें कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम एक बैकवर्ड एरिया से एक नई जगह पे आए हैं। हमें कभी घर की कमी महसूस नहीं हुई। कुछ लोगों का मानना है कि लड़की को बाहर मत भेजो, लड़की को आर्मी स्कूल में मत पढ़ाओ। मेरा मानना है ये सब चीज़ें सिर्फ एक गलत दिशा की ओर आपको लेके जा रही है। मैं भी एक आर्मी स्कूल से पढ़ी हूँ, मुझे हर फैसिलिटी मिली है और आज मैं इस मुकाम में हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ कर सकती हूँ। जो नौजवान, जो यूथ जो है आज इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ जा रही है या इंडियन आर्मी को अपना दुश्मन मानती है, उनको मैं ये मैसेज भेजना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे भेज के देखें, उनकी परफॉर्मेंस देखें, उनकी एक्टिविटीज़ देखें, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट देखें कि आर्मी किस तरह हेल्प करती है बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। In all the 46 AGPS schools or Army Goodwill schools with respect to the result, and in class 10th also we have the wonderful result. इसी के साथ रुकेंगे छोटे से एक और ब्रेक के लिए। इस न्यूज़ हेडलाइंस के मुल्क के बाकी हिस्सों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही सयाहों की एक बड़ी तादाद इन दिनों गुरैज़ का रुख कर रही है। गुरैज़ और तुलैल कुदरती हुस्न से मालामाल हैं। वादी की सैर पर आए ये सयाह यहाँ के दिलफरेब मनाजिर और कुदरत की हसीन कारीगरी का खूब मजा ले रहे हैं। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। बांडीपुरा जिला हेडक्वार्टर से 85 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े गुरैज़ इलाके में
इन दिनों सयाहती सरगर्मियों में इजाफा देखने को मिल रहा है। गुरेज और तुलेल वादी पर मुश्तमिल ये इलाका न सिर्फ कुदरती हुस्न से मालामाल है, बल्कि इन दिनों यहाँ का मौसम उन सयाहों को फरहत बख्शता है जो कि मुल्क की दीगर रियासतों में बढ़ती गर्मी की मार से बचकर यहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि गुरेज और तुलेल में बर्फपोश पहाड़ियों से आने वाली ठंडी हवाएं और नदी नालों में बहता तेज पानी सयाहों को जन्नत का एहसास दिलाता है। गुरेज और तुलेल का मौसम यहाँ के घने जंगलात, सरसब्ज वादियाँ और पुरअमन माहौल के साथ साथ कश्मीरी मेहमान नवाजी सयाहों का दिल मोह लेती है और ये सयाह बाकी लोगों को गुरेज की सैर करने का मशवरा दे रहे हैं। आज हम गुरेज वैली में घूम रहे हैं। आज ये जो 4 दिन के लिए हम कश्मीर के में घूम रहे हैं, इससे सबसे अच्छी जगह मुझे लग रहा है ये गुरेज वैली है। इधर से हम जब अब दूसरे सारे इंडिया का क्लाइमेट जो है वो इतना एक्सट्रीम है, इधर आके तो मुझे भूसर्गी लग रहा है। और इधर का जो आदमी है, इनका फॉर्मल, इनका हॉस्पिटलिटीज़, ये जो लोकेलिटी का जो इतना सौंदर्य, ये कुछ बोलने लायक ही नहीं है। और मुझे लगा ये कश्मीर का एकदम कोहिनूर है। गुरेज वैली में आए थे, बहुत अच्छी जगह है। काका पैलेस में हम यहाँ रहे थे और होटल भी बहुत अच्छा है। यहाँ का हॉस्पिटलिटी, होस्टिंग बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारे मतलब हिल्स जैसे है कि पहाड़ से ढके हुए हिल्स भी है अंदर, मतलब सीनरी बहुत अच्छा है। लेकिन रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। हो सके तो एक बार घूम के देखिएगा कि कैसा लगता है। ये इतनी खूबसूरत जगह है कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। पीछे की तरफ पहाड़ देखिए, मिडोज के पहाड़ हैं, ऐसे काई लगे हुए पहाड़, इधर को बर्फ़ उगे हुए पहाड़ हैं और इधर पूरे पेड़ लगे हुए पहाड़। जितने तरीके के पहाड़ हो सकते हैं उतने आप यहाँ पे देखेंगे। बगल में अंगाई कोट तक हमें जाना भी है अभी, और ये सामने किशनगंगा अपने पूरे फ्लो में। इससे बेहतर जगह अगर आपको मिले तो आप मुझे ज़रूर बताएं। काबिल जिक्र बात यह है कि गुरेज में पिछले साल से जियो की जानिब से मोबाइल इंटरनेट सर्विस शुरू करने के बाद ये इलाका अब पूरी दुनिया से जुड़ चुका है और यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इलाके की खूबसूरती को सारी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिशों में लग चुके हैं, और जिसकी वजह से सयाहों की एक बड़ी तादाद इस जानिब राग़िब हो रही है। लेकिन गुरेज और तुलेल में सड़कों की खस्ता हालत मकामी आबादी के साथ साथ सयाहों के लिए भी परेशानी का सबब बन रही है। इंतजामिया को चाहिए कि सड़कों की तजदीद व मरम्मत के साथ दीगर इक़दामात को यकीनी बनाए जो कि सयाहत के फरोग में माविन साबित हो सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। पुंछ में एलओसी के करीब रहने वाले अफराद का कहना है कि नरेंद्र मोदी के दोबारा हुकूमत में आने से उन्हें उम्मीद जगी है। सरहद पर अमन कायम होगा। मकामी लोगों ने कहा कि सरहद पर वक्फे से पाकिस्तान की गोलाबारी से इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और वो खेतों में ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। लोगों ने कहा कि मोदी हुकूमत से उम्मीद है कि वो एलओसी पर अमन के लिए कोई ठोस इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान से आते गोलाबारी से हमारे नुकसान होते, पशु मरते, बच्चे स्कूल में जाते, उनको परेशानी है, स्कूल में बच्चे जा नहीं सकते हैं, कोई जिम्मेदारी कर नहीं सकते। खेत में होते हैं तो भाग जाते हैं अंदर, जिम्मेदारी कैसे होगी, वो जिम्मेदारी खुन जाती है। फिर तो लगता है कि नई सरकार आई तो बंद होगी इंशाल्लाह। इस गवर्नमेंट के आने से हमें ये उम्मीद है, हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में बॉर्डर के हालात भी सुधरेंगे। चाहे वो गवर्नमेंट किसी भी हद तक जाके सुधारे, उनको बातचीत के जरिए सुधारे या बिना बातचीत के दूसरे कई ढंग होते हैं उससे, तो कम से कम जो है हमारे जो लोग हैं इंडिया में वह चैन की सांस ले सकेंगे। BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम जम्मू में बच्चों के लिए गानों और डांस का मुकाबला गोल्ड स्टार चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। सकाफती और समाजी जहदकार सुहेल काजमी मेहमान खुसूसी थे। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नई नस्ल को बुरी आदतों से रोकने और इनकी सलाहियतों को सही रुख देने के लिए इन मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। आरोही प्रोडक्शन की जानिब से इसका एहतमाम किया गया। और इन प्रोग्राम्स और इन इवेंट्स का एक ये भी फ़ायदा होता है कि बच्चे प्रोडक्टिव चीज़ों में ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज रखते हैं एज़ कम्पेयर टू, जैसे कि आज आप देख लीजिए जिस बच्चे के पास कोई काम नहीं होता है करने को, जो बच्चा इसकी एकेडमिकली भी इतना एक्टिव नहीं है, वो बच्चा ड्रग्स की तरफ बहुत ड्रैग हो जाता है। तो आई थिंक ये प्रोग्राम्स और ये इवेंट्स से एक यही
एक इंस्पिरेशन मिलती है कि बच्चों को इस जगह में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए और जो भी अपना टैलेंट है उसको फ्लरिश करना चाहिए, उसको पॉलिश करना चाहिए। आज जिस दौर से भारतवर्ष गुजर रहा है, खासकर ड्रग्स के मैनाक को लेके, उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ होना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होना, मैं समझता हूँ एक क्लियर मैसेज जाता है उन लोगों को जो समाज को ड्रग्स के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम भारत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हम सब पेरेंट्स का एक फ़र्ज़ बनता है उन लोगों पे, उन सोसाइटी के उन बच्चों पे नज़र रखें। कश्मीर के नौजवानों में गुलकारी के हुनर को तलाश करने के लिए सीआरपीएफ काविश नाम से टैलेंट हंट कराने जा रही है। इस सिलसिले में श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में लॉन्चिंग हुई। इसमें वादी के मारूफ गुलकारों के साथ साथ बॉलीवुड सिंगर रानी हजारिका ने सूफी नगमा, लोकगीत और फिल्मी गाने पेश किए। सीआरपीएफ जहां कश्मीर में हालात को बेहतर बनाने में काम कर रही है, साथ ही आम लोगों की बहबूद के लिए कई काम भी पेश तौर पर किए जा रहे हैं। श्रीनगर के अलावा शुमाली और जनूबी कश्मीर में भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे ताकि नौजवानों की सलाहियतों की निशानदही और उनके फरोग के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा सके। थैंक यू वेरी मच। ऐसे तालियां बजते रहते तो गाने में मजा आता है। यस, थैंक यू वेरी मच। किसे है पता जो 99% कश्मीर है जो टैलेंटेड है, जो जिसके अपने वही एस्पिरेशंस हैं जो किसी भी एक आम आदमी के होते हैं, बच्चों में वही एस्पिरेशंस हैं, बल्कि मैं कहूँगा हिंदुस्तान के ज़्यादातर एरिया से ज़्यादा टैलेंट यहाँ बहुत ज़्यादा है। उनके लिए भी हम लोग हैं, सीआरपीएफ पूरे कश्मीर के लिए, सिर्फ एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस के लिए नहीं है। तो उनके लिए भी हम लोग चाहते हैं उनके साथ भी जुड़ें, उनके साथ इंटरैक्ट करने से, यंग लोगों से इंटरैक्ट करने से हम लोग के लिए भी बहुत सीख मिलेगी, बहुत एक अलग पहलू कश्मीर का हम देखेंगे। मुझे काविश टैलेंट हंट शो में आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कश्मीर में इतना टैलेंट है मुझे नहीं पता था। क्योंकि कश्मीर में जब भी आते हैं जस्ट शूटिंग करते हैं या फैमिली टूर में आके चले जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने देखा कश्मीर में बहुत टैलेंट है और मैं दुआ करती हूँ और आगे बढ़े कश्मीर, मीन्स अपने टैलेंट्स, हर टैलेंट में आगे बढ़े, मेरी यही दुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। परवेज नंगरू की जगह छिबर को जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन मुकर्रर करने से नई बहस शुरू हो गई है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अंदर ही अंदर बेशतर लोग इस फैसले से खुश हैं। नाज़रीन, आज लड़ी शाह इसी मामले पर खास तबसरे कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। Parwez Nangru Hasgong Duk Bistar. Parwez Nangru Hasgong Duk Bistar. No Chiyarman Ba No Wuk Chibar. No Chiyarman Ba No Wuk Chibar. Parwez Nangru Hasgong Duk Bistar. Chapu Pyoje Ke Bank had Kawataras. Chapu Pyoje Ke Bank had Kawataras. Talashi Kuruk Nyangru Has Kamras. Talashi Kuruk Nyangru Has Kamras. Aki Trahiro Sorui Daftar. Aki Trahiro Sorui Daftar. Parwez Nangru Hasgong Duk Bistar. No Chiyarman Ba No Wuk Chibar. JK Bankas Dapan Gaplu Wara. JK Bankas Dapan Gaplu Wara. Nyanguru Sob Dapan Me Chunkara. Nyanguru Sob Dapan Me Chunkara. Ilzambo Ti Oslagan Aksar. Ilzambo Ti Oslagan Aksar. Parwez Nangru Hasgong Duk Bistar. No Chiyarman Ba No Wuk Chibar. JK Bank Mulazim Chizan Kwash. JK Bank Mulazim Chizan Kwash. Na kod kansi jo lus na trov kansi wash.
na porcãs de luz na trouxas wash. Quem wanan colhe amigo betar. Quem wanan colhe amigo betar. Para viesnyang ru hasgong duk bistar. No cheyarman ba no wok chbar. Poz kya apus kya khwada zanan. Poz kya apus kya khwada zanan. Saza tesmelan yus diwansan. Saza tesmelan yus diwansan. Posle jani karanson governor. Posle jani karanson governor. Par viesnyang ru hasgong duk bistar. Par viesnyang ru hasgong duk bistar. No chairman ba no wok chbar. No chairman ba no wok chbar. Par viesnyang ru hasgong duk bistar.